हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग रिएक्ट जेएस की सीरीज में देखने वाले हैं कि एरर बाउंड्रीज क्या होती है और क्यों हम लोग इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि एरर बाउंड्रीज आर रिएक्ट कंपोनेंट्स दैट कैच जावास्क्रिप्ट एरर्स। ठीक है, ये रिएक्ट कंपोनेंट्स ही होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट एरर्स को कैच करते हैं एनीवेयर इन देयर चाइल्ड कंपोनेंट ट्री। ठीक है, तो जो भी चाइल्ड कंपोनेंट में अगर जावास्क्रिप्ट के एरर्स आते हैं तो उनको हम लोग कैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर एरर बाउंड्रीज। We can also log those errors and display a fallback UI instead of the component tree that crashed। ठीक है, तो हम लोग उन एरर्स को लॉग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कंसोल डॉट लॉग, या फिर हम लोग उसकी जगह एक फॉलबैक यूआई या हमारा कस्टम कोई यूआई का कंपोनेंट भी शो कर सकते हैं जब भी कोई एरर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि एरर बाउंड्रीज कैच एरर्स ड्यूरिंग रेंडरिंग। ठीक है, सबसे पहले तो रेंडरिंग के टाइम पे हम लोग कैच कर सकते हैं एरर, लाइफ साइकिल मेथड्स के टाइम पे हम लोग कर सकते हैं, एंड इन कंस्ट्रक्टर ऑफ द होल ट्री बिलो देम। ठीक है, तो जितने भी यानी कि कंस्ट्रक्टर्स हैं, जो भी यानी कि इसके चाइल्ड है, किसके, हमारी एरर बाउंड्री के, उसमें अगर अब हमको कभी भी एरर आता है तो वी कैन जस्ट कैच देम विद द हेल्प ऑफ आवर एरर बाउंड्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एरर बाउंड्रीज डू नॉट कैच एरर्स। ठीक है, एरर बाउंड्रीज जो है वो एरर्स को कैच नहीं करेगी। कौन से एरर्स को? जो एरर्स होंगे कहाँ कहाँ पे, इवेंट हैंडलर्स के अंदर होंगे, असिंक्रोनस कोड दैट मींस योर सेट टाइम आउट में, अगर सेट इंटरवल में हमारे जो भी एरर्स आएंगे उसको नहीं कर सकती है कैच। देन सर्वर साइड रेंडरिंग में जो भी होगा उसको नहीं कर सकती है कैच। देन एरर्स थ्रोन इन दी एरर बाउंड्री इटसेल्फ। तो अगर एरर बाउंड्री के अंदर ही कोई एरर आ जाएगा तो उसको कैच नहीं कर सकती है हमारी एरर बाउंड्री। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है कि ओनली क्लास कंपोनेंट्स कैन बी एरर बाउंड्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ओनली क्लास कंपोनेंट्स कैन बी हमारी एरर बाउंड्रीज, है ना। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स एरर बाउंड्रीज नहीं बन सकती है, इसको याद रखना। नाउ एरर बाउंड्रीज ओनली कैच एरर्स इन द कंपोनेंट बिलो देम इन द ट्री। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी अगर एरर्स आएंगे हमारी चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर, सिर्फ उसी को कैच करेगी हमारी एरर बाउंड्री, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ क्लास कंपोनेंट, ठीक है, क्लास कंपोनेंट बिकम्स एन एरर बाउंड्री इफ इट डिफाइंस ईदर और बोथ ऑफ द लाइफ साइकिल मेथड्स। कौन कौन सी लाइफ साइकिल मेथड को डिफाइन कर रहा है? एक हो गई आपकी स्टैटिक गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, या फिर कंपोनेंट डिड कैच। तो इन दोनों में से कोई भी एक भी लाइफ साइकिल मेथड अगर हमने डिफाइन कर दी अपने कंपोनेंट में, तो वो जो कंपोनेंट है वो ऑटोमेटिकली अपना क्या बन जाएगा, एरर बाउंड्री। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि इफ यू नीड टू कैच एन एरर इनसाइड एन इवेंट हैंडलर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि इवेंट हैंडलर में जो भी एरर आएगा उसको हमारी एरर बाउंड्री कैच नहीं कर सकती है। तो अगर आपको वो जो भी एरर आ रहा है इवेंट हैंडलर्स के अंदर उसको अगर आपको कैच करना है, तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो यूज आर ट्राई कैच स्टेटमेंट, जो हमारे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का जो ट्राई कैच होता है ऐसा। ठीक है, इस चीज को आप लोग यूज कर सकते हो दोस्तों, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरर यू कैन ऑल्सो लाइक डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, इवेंट हैंडलर का। अब हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं हमारे, ये जो हमारी जो दोनों मेथड्स थी, लाइफ साइकिल मेथड्स, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, और इसमें जो भी हमारा एरर रहेगा हमको वो मिल जाएगा। एंड हमारा एक और कौन सी थी, कंपोनेंट डिड कैच, इसमें हमको एरर भी मिल रहा है विद, एंड विद दैट वी आर ऑल्सो गेटिंग आर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एरर। ठीक है, और उस एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको लॉक कराना है लॉक कर सकते हैं, हमको अगर कोई फॉल बैक यूआई दिखाना है तो वो भी हम लोग दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर स्टेट। ठीक है, तो इस चीज को अब एक बार हम लोग कोड की मदद से देखते हैं कि कैसे हमारा ये वर्क करने वाला है। तो यहाँ पे राइट नाउ दोस्तों वी हैव आर नंबर। ठीक है, एक कंपोनेंट है जिसमें हमारा नंबर है और एक बटन है सिंपली इंक्रीमेंट करने का उस नंबर को। तो इस कंपोनेंट की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हमारा कंपोनेंट है दोस्तों, जिसमें हमने क्या किया है, एक स्टेट वेरिएबल ले लिया है जिसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है, और उसी नंबर को हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं स्क्रीन पे हमारे। ठीक है, अब इसको इंक्रीमेंट करने के लिए वी ऑल्सो हैव अ बटन, एंड विद दैट बटन वी हैव अटैच्ड आवर इवेंट हैंडलर। तो ये जो बटन पे हम लोग जब जब क्लिक करेंगे हमारा ये वाला फंक्शन होगा कॉल, हैंडल क्लिक वाला। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सिंपली स्टेट को चेंज कर रहे हैं, एंड वी आर इंक्रीमेंटिंग स्टेट वेरिएबल बाय वन। हर बार हम लोग एक एक नंबर से उसको इंक्रीज कर रहे हैं।
अब ये वाला जो हमने कंपोनेंट बनाया दोस्तों, ये हमने स्पेसिफिकली बनाया है हमारा कोई भी एरर को जनरेट करने के लिए। तो हम लोग हमारा कस्टम एरर ही यहाँ पे बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दी है कि अगर हमारा जो स्टेट का नंबर है वो जैसे ही 5 पे रीच करेगा, तो हमको क्या करना है, यहाँ से थ्रो कर देना है एक न्यू एरर। ठीक है, हम लोग यहाँ से सिंपली एक एरर को थ्रो कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से एरर को थ्रो कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी स्क्रीन पे कैसे दिखती है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो वी हैव नाउ आवर बटन, इंक्रीमेंट करते हैं 1 2 3 4 5। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ गया माय कस्टम एरर। तो ये जो दोस्तों आपका कस्टम एरर जो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस स्क्रीन इज विजिबल ओनली इन डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है हमारा, इसलिए हमको ये वाली स्क्रीन दिख रही है, बट इट विल नॉट अपीयर इफ द ऐप क्रैशेज इन प्रोडक्शन। तो अगर भाई साहब हमारा प्रोडक्शन में ऐप क्रैश हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमको क्या दिखना चाहिए, है ना? वो चीज हम लोग अब डिफाइन करने वाले हैं हमारे फॉलबैक यूआई के अंदर। और वो हम लोग कैसे फॉलबैक यूआई दिखाएंगे, हमारी एरर बाउंड्री की मदद से दिखाएंगे। तो एरर बाउंड्री दोस्तों हमारी ये है यहाँ पे बनी हुई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली एक क्लास कंपोनेंट हमको बनाना है। क्लास कंपोनेंट का हमने नाम दे दिया है माय एरर बाउंड्री। इसको हमको एक्सपोर्ट करवा देना है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका दोस्तों नॉर्मल चीजें ही है। क्या है, आपका एक स्टेट है, स्टेट में हमने एक वेरिएबल लिया है हैज एरर। दैट मीन्स एरर हैज ऑकर्ड और नॉट, है ना? अगर कोई एरर है तो हमको क्या करना है, एक फॉलबैक यूआई दिखाना है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी है, इफ स्टेट डॉट हैज एरर देन शो दिस थिंग। क्या दिखाना है, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब ये जो एरर है दोस्तों, जो आपकी स्टेट का ये जो हैज एरर है, ये कब चेंज होगा, ये तब चेंज होगा जब एरर आएगा। जब एरर आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ आर हमारी जो दोनों मेथड्स थी हमारी, गेट डेराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर। ठीक है, इसमें हमको यहाँ पे एरर मिल रहा था। हम लोग ये वाली जो लाइफ साइकिल मेथड है दोस्तों, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट डिड कैच। कंपोनेंट डिड कैच में दोस्तों हमको एरर मिलता है और इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर एरर। ठीक है, अब इन दोनों में आप लोग कुछ भी कर सकते हो। इसकी मदद से आप लोग सीधे स्टेट को चेंज कर सकते हो। स्टेट का ये जो हैज एरर है, इसको आप चेंज कर सकते हो अगर कोई भी एरर आता है तो एरर आएगा तो सीधे कंपोनेंट डिड कैच आपकी फायर हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं दिस डॉट सेट स्टेट कर देते हैं, और सेट स्टेट के अंदर हमको क्या करना है, अपना जो हैज एरर है इसको हम लोग सिंपली ट्रू दे देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने इसको ट्रू दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, आपका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ट्रू होगा तो ये वाला समथिंग वेंट रॉन्ग हो जाएगा फायर। अब ये जो दोस्तों पूरी चीज है, हम लोग क्या बोल रहे थे बार बार कि माय एरर बाउंड्री जो है ये सिर्फ और सिर्फ कब वर्क करती है, जब इसके कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट में एरर आता है। तो ये जो एरर डॉट जेएस वाली फाइल है हमारी, ये जो माय एरर हमने बनाया है कंपोनेंट, ये चाइल्ड होना जरूरी है किसका, इस एरर बाउंड्री का। तो उसके लिए दोस्तों हमने क्या किया है, जो अपनी जो मेन फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस, इसमें हमने क्या किया है कि एरर बाउंड्री का चाइल्ड बना दिया है किसको, माय एरर को। तो जो भी आगे कंपोनेंट्स को आपको स्पेसिफाई करना है, जिनमें भी यानी कि आपको लगता है कि एरर्स क्रिएट हो सकते हैं, एरर्स जनरेट हो सकते हैं, एरर्स ऑकर हो सकते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे कि माय एरर बाउंड्री के अंदर डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, चाइल्ड बना के। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे जब भी आपका एरर आएगा, माय एरर बाउंड्री के अंदर यहाँ पे कैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैच होके हमने क्या किया, सिंपली हैज एरर जो है आपका वो ट्रू कर दिया। तो देखते हैं अब यहाँ पे, एक बार रन करके इसको, 1 किया, 2 3 4 5। ये देखिए दोस्तों, अभी माय कस्टम एरर आ रहा है आपका। ठीक है, इस चीज को ये आपका प्रोडक्शन में नहीं दिखने वाला है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कस्टम एक फॉल बैक यूआई यहाँ पे दिख गया है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ योर, ये जो हमने एक सेंटेंस लिखा है सिंपली एक आपका H1 टैग के अंदर, हेडिंग के अंदर, अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का एक कोई कस्टम यूआई कंपोनेंट हो पूरा, तो उस यूआई कंपोनेंट को आप अलग से क्रिएट कर सकते हो एरर दिखाने के लिए, और सिंपली उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा एरर बाउंड्री के ऊपर लेक्चर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।